ये पंजाब के हर हल्के में क्या कहा जा रहा है कि जी अपना उम्मीदवार राणा सनाउल्लाह सब कहते हैं हम खड़ा करेंगे, और पीपल्स पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट इत्तेहाद की जो बातें हैं जो हो रही थी, वैसे मुझे तो पहले भी लग रहा था कैसे हो सकता है पीपल्स पार्टी और नून लीग पंजाब में सीट एडजस्टमेंट, क्योंकि नून लीग बहरहाल नून लीग का गढ़ है पंजाब, अगर हम देखें इस पर कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। और पीपल्स पार्टी के हाथ अगर पंजाब भी चला जाए तो आपको पता है पंजाब में जो सियासत करेगा फिर विफाक में हुकूमत में बड़ा इफेक्ट आता है जिसकी पंजाब में हुकूमत होती है। देखें, इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो जो है बड़ा एक वाइटल रोल प्ले करेंगे इन द टाइम्स टू कम। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स पहले के मुकाबले में ज़्यादा होंगे इस बार, और उन जो जीतेंगे लोग वो भी ज़्यादा होंगे। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको मद्देनज़र रखना पड़ेगा सबको। सेकेंडली देखें, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का वोट तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है, और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जब वापस आएंगे तो डेफिनेटली उनकी पार्टी के अंदर भी जान पड़ेगी। अब एक सवाल ये पैदा होता है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कब आएंगे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मेरे ख्याल के मुताबिक 14 अगस्त से पहले पहले पाकिस्तान में आ जाएंगे जी, और उनके लिए जो तैयारी की जा रही है, उनकी रिसेप्शन के लिए जो तैयारी की जा रही है वो लाहौर में पिछले तकरीबन 2 माह से जारी है, और 2 माह से वो कोशिशें कर रहे हैं लोग, उनके पार्टी के वर्कर्स, कि उनको ऐसा ग्रैंड किस्म का वहाँ पे रिसेप्शन दिया जाए कि जिसकी मिसाल ना मिलती हो। अब रह गई बात कि जनाब पीटीआई के चेयरमैन जो हैं वो किस तरीके से उनको टफ टाइम दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। आई पर्सनली थिंक कि जो पीटीआई के चेयरमैन हैं वो मैदान में एज सच नहीं उतर सकेंगे। उनकी डिटेंशन, उनकी गिरफ्तारी वो किसी वक्त भी हो सकती है। सो वो एक इशू बनेगा। अब वोट बैंक देखें, अगर आप मुस्लिम लीग नून का देखें तो वो वोट जो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का है, और इसी तरह अगर पीटीआई के चेयरमैन की तरफ देखें आप या पीटीआई की तरफ देखें तो वोट जो है पीटीआई के चेयरमैन का है सिर्फ। सो वो जो बाकी लोग हैं जो पीटीआई के अंदर मौजूद थे वो गिने चुने लोग हैं। यू कैन काउंट देम ऑन योर फिंगर टिप्स कि वो कितने लोग हैं। सो बड़े मुख्तसर से लोग हैं जो कि यहाँ पे उतरेंगे, और वो भी एक बड़ा टफ टाइम मिलेगा उनको, क्योंकि उनका अपना वोट बैंक है, लेकिन वो बहुत मुख्तसर लोग हैं, बहुत मुख्तसर सी तादाद है वो। सो लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन द डेज टू कम, क्योंकि हमारी जो पॉलिटिकल फील्ड है बड़ी ट्रिकी फील्ड होती है, और उसमें आपको पता ही है कि डे टू डे पॉलिटिक्स भी होती है। सो एज ऑफ नाउ अभी जो सिचुएशन है वो तो ये है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 14 अगस्त से पहले पहले वापस आएंगे, और सेकेंडली उनको जो ग्रैंड रिसेप्शन देने की तैयारियां हो रही है वो ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुकी है। राणा साहब, ये जो मौलाना साहब बड़े नाराज़ हो गए हैं पीपल्स पार्टी से, जरदारी साहब से डायरेक्ट गिले शिकवे शुरू कर दिए, ये हुकूमत लेना गलती थी, वो गलती भी उन्होंने डाल दी पूरी जरदारी साहब पर। उसके बाद हम और भी देख रहे हैं कि और भी लोग आपस में एक दूसरे से नाराज़ हो रहे हैं। तो मौलाना साहब के रूठने की सबसे बड़ी वजह बताया जा रहा है कि जी केपी के बलूचिस्तान को अगर नज़रअंदाज करके जो इलेक्टेबल्स हैं उन पर हाथ रखा गया, तो जेयूआई की जो पोजीशन है जाहिर बात है वो वीक होगी, खटाई में जा सकती है। बहुत से लोग कहते हैं कि मौलाना साहब सदारत के ख्वाहिशमंद थे कि सदर की कुर्सी उनको मिल जाए, पहले भी हाथ नहीं आगे भी हाथ आती दिखाई नहीं देती है। आपको क्या समझ आती है? और दूसरी बात है कि पीडीएम इत्तेहाद बना था, मौलाना साहब को क्रेडिट जाता है इस इत्तेहाद के बनने का, अगर दुबई मुलाकात में उनको इत्तेहाद में नहीं लिया गया तो ये भी बड़ी गलत बात है। ये मौलाना साहब के साथ हाथ हो गया, गलत है ये। जी बिल्कुल बात सही है, लेकिन एट द वेरी सेम टाइम 2-3 चीज़ें ज़रा सामने रखनी ज़रूरी है कि मौलाना साहब के पास इस वक्त पिछले तकरीबन 1 साल से जो मिनिस्ट्रीज़ है वो बड़ी अच्छी मिनिस्ट्रीज़ हैं उनके पास, एंड ही इज़ वेरी कम्फर्टेबल। 1 सेकेंडली मौलाना साहब के ताल्लुकात जो है आसिफ जरदारी साहब से भी बहुत अच्छे हैं, और इसके साथ साथ मियां नवाज शरीफ साहब से भी बहुत अच्छे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब की स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं इस वक्त, और पिछले तकरीबन 1 साल से हैं, और वो इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि मौलाना फजलुर रहमान जो भी बात कहें या जो उनको किसी भी सूरत में नाराज़ नहीं होना चाहिए, नाराज़ नहीं करना चाहिए। सो ये तो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं, और मौजूदा हुक्मरानों को ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं, वो ये मिली हुई हैं। एक बात। दूसरी बात, तीसरी बात ये है कि जनाब जो कुछ हुआ दुबई के अंदर नजर आ रहे हैं, गिले शिकवे भी कर रहे हैं राणा साहब के, वो खबर भी बन गई, मैं सवाल भी पूछना, आप उस पर तज्जिया भी दे रहे हैं, नाराजगी तो समझ आ गई, बाहर भी आ गई, न्यूज में भी आ गई, सब डिस्कस भी कर रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल नाराज है वो। नाराज इसलिए है, मैं उसका रीजन बताता हूँ। देखें, पहले भी आपने जैसे खुद जिक्र किया
कि मौलाना साहब के साथ पहले भी हाथ हो गया था, प्रेसिडेंट का ऑफिस उन्हें चाहिए था, वो प्रेसिडेंट बनना चाहते थे और इस मरतबा फिर वो प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, लेकिन उस पर कोई राज़ी नहीं है सच, ना नून लीग राज़ी है उस पर, ना पीपल्स पार्टी राज़ी है उस पर। सो एक ये भी बहुत बड़ा इशू है। सो मौलाना साहब इस चीज़ से नाखुश हैं कि एटलीस्ट उन्हें पिच तो किया जाए, उनको सामने तो लेके आया जाए एज अ प्रेसिडेंट, एज अ कैंडिडेट ऑफ द प्रेसिडेंट, लेकिन उस पर भी अभी कुछ इख्तलाफात हैं दोनों पार्टीज़ के अंदर, नून के अंदर भी और पीपल्स पार्टी के अंदर भी। एक तो ये इशू है। दूसरा इशू ये है कि मौलाना साहब अपना वेट भी थ्रो कर रहे हैं, अपने आप को असर्ट भी कर रहे हैं। वो असर्ट इसलिए करना चाह रहे हैं कि जनाब आइंदा आने वाले इलेक्शंस के बाद भी उन्हें कोई ना कोई अच्छी जगह चाहिए, कोई अच्छी मिनिस्ट्रीज चाहिए। और फोर्थली ये जो कुछ भी केपीके में इस वक्त चल रहा है, केपीके में जेयूआई को बहुत टफ टाइम मिलेगा। इट्स नॉट गोइंग टू बी हंकी डोरी फॉर जेयूआई इन केपीके। सो उनको बहुत टफ टाइम मिलेगा और नेक टू नेक मुकाबले चलेंगे वहां पे। सो इसलिए मौलाना साहब की वहां पे जो पोजीशन है, वो अगर कहा जाए कि वो स्वीप कर देंगे केपीके, नो इट्स नॉट हैपनिंग, लेकिन उनको नेक टू नेक मुकाबला मिलेगा, उनको टफ टाइम मिलेगा इलेक्शंस में। और उस इलेक्शंस को सामने रखते हुए मौलाना साहब को नजर आ रहा है कि शायद वो मैक्सिमम सीट्स जो है वहां पे जेयूआई में वहां से केपीके से ना निकाल सके जेयूआई। सो ये सारी चीजें ज़हन में रखते हुए मौलाना साहब ने भी अपनी नाराजगी का इजहार किया। लेकिन यकीन माने, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, मौलाना साहब जो है ज्यादा अरसे तक नाराज नहीं रहेंगे, ये जस्ट मार्क माई वर्ड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अपना घर यूं मईशत का पहिया भी घूमेगा, मजदूर भी सर उठा के जिएगा, आएगा। खेतों में हरियाली लहराएगी, किसान भी खुशियां समेटेगा, है वक्त गुजर, उम्मीद के चिराग जलते रहेंगे, महंगाई से भी जान छूटेगी। फैसले की घड़ी, पाकिस्तान जीता है और पाकिस्तान ही जीतेगा। बोल बनेगा अवामी मसाइल की आवाज, पड़ेंगे कठिन फैसले, बात होगी मसाइल की लेकिन हल के साथ। देखिए खुसूसी नशरियात मिशन मईशत, बुध के रोज 1 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।